तो सत्य ही शिव, शक्ति ही शिव, संपूर्ण संसार की भक्ति ही शिव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर विहंगम दृश्य आज तमाम ज्योतिर्लिंगों के साथ भगवान की नगरी से एक एक अलौकिक दृश्य हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हो जाइए भगवान की भक्ति में और कहिए हर हर महादेव। तो आज सावन की पहली सोमवारी है और इसे लेकर देवघर में रात के 11 बजे से ही लंबी लंबी कतारें दर्शन के लिए लग गई हैं। 2 साल के बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेले में पहली बार ऐसी भीड़ देखने को मिली है। आज पहली सोमवारी को भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक अर्पित करने के लिए कांवरियों की कतार 12 किलोमीटर लंबी हो चुकी है और ये आपके सामने वो तस्वीर जो भक्ति के सैलाब को दर्शाती है, दिखाती है कि भगवान भोलेनाथ को लेकर भक्तों का जो जुनून है, जो भक्ति और शक्ति है उनकी, वो इन कतारों में नजर आती है। और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए 12 किलोमीटर लंबी कांवरियों की ये कतारें धैर्य, समर्पण और भक्ति का अनुपम संगम है। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए ये कांवरिये जो हैं कतारबद्ध हैं और व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच कांवरियों के अंदर हर हर महादेव के जयकारे आपको आज देवभूमि में हर तरफ नजर और सुनाई देंगे। तो 2 साल का लंबा इंतजार शिव भक्तों ने किया है और केसरिया रंग में आज पूरा देव नगरी सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, यहाँ पर इस देवभूमि में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए, हर धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए, क्योंकि यही आस्था का सैलाब ये विश्वास जगाता है कि संसार में शिव की भक्ति और उनकी शक्ति विद्यमान है और इस देवभूमि में आकर उसी आस्था और विश्वास के साथ लोग जल अर्पित कर रहे हैं। तो आज सावन की पहली सोमवारी है। देवघर में सोमवारी के मौके पर आज बड़ी संख्या में शिव भक्त जो हैं बिहार, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से कांवरियों के रूप में पहुंचे हुए हैं। उम्मीद है कि पहली सोमवारी को देवघर में करीब 2 लाख कांवरिया जलाभिषेक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देवघर में करीब 15 किलोमीटर तक भक्तों की कतारें देखी जा सकती हैं, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त कतारें हैं और अपने आप में संयम का, आचार और व्यवहार का ये अनुपम मिश्रण है। भक्तों की कतार नंदन पहाड़ होते हुए कैमस्टा सपोर्ट कॉम्प्लेक्स तक पहुंच चुकी है और ये तस्वीर आपके सामने, जहां भीड़ को देखते हुए देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कांवरिया पथ पर जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी सिर्फ और सिर्फ केसरिया नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ के जयकारे नजर आएंगे और सुनाई देंगे। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ से सिर्फ आशीष के तौर पर यही मांगा कि उनसे कभी भक्तों की दूरी ना हो। 2 साल का इंतजार भक्तों ने किया और आज भगवान भोलेनाथ के चरणों में जल अर्पित करने के लिए, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए विश्वास के साथ कांवरिया जो हैं वो आज भगवान भोलेनाथ की नगरी में मौजूद हैं। न्यूज़ 18 बिहार, झारखंड के जरिए तमाम भक्त जो हैं घर बैठे ही भगवान भोलेनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर सकते हैं। शिव जो साक्षात पर ब्रह्म है, शिव जिनमें संसार समाहित है। शिव की भक्ति और शक्ति ऐसी है कि सिर्फ आप स्मरण मात्र से ही आशीष पा सकते हैं और यही वो अलौकिक विहंगम भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है
जो खुद मनोकामना लिंग माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान भोलेनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन लोग घर बैठे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सावन मास सबसे पावन महीना होता है और यही वजह है कि सावन के इस महीने में भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, उनके चरणों में जल अर्पित करने के लिए उनके भक्त दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। श्रद्धालुओं में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आप भारी उत्साह देख सकते हैं। रात 9 बजे से ही कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये कतार जो है मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी कुमेठा स्टेडियम तक पहुंच गई है और ये जहां से आप देख रहे हैं, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको जन सैलाब दिखेगा। जिस तरह से श्रद्धालु 2 सालों के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और आज पहली सोमवारी है, सावन महीने का पहला सोमवारी है, आज शिववास भी है, जिसको लेकर जो है यहाँ पे श्रद्धालु और कांवरिया भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ कब उठाए थे जला? सुबह में। कितनी खुशी हो रही है 2 साल के बाद आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आप आए हैं? बलिया जिला से। बलिया जिला से। कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से। कब उठाए? आज 12 बजे। अभी 2 साल में आए थे कोरोना में? 2 साल में कोरोना आए। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देखिए कि भारी उत्साह देखा जा रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये कतार जो है कुमेठा पहुंच रही है और ये दूसरी कतार जो है ये कुमेठा से वापस आ रही है और जो सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेगी। हम बात करते हैं कब से यहाँ पे बाबा धाम आ रहे हैं? आज हो गया 17 साल हो गया। 17 साल से? 2 साल गए कोरोना के चलते। 15 साल हो गया। पैदल ही आते? हाँ, पैदल ही बराबर। हर श्रावण महीना में 3 या 4 बार आते हैं पैदल में। हाँ, 3-4 बार फलाहारी मैंने ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। हल्का फुल्का, लेकिन ये जैसा हालत है अभी तो हार्ट फेल होने जाना पड़ा है। जैसे दिखता है इतना भीड़ है, क्या कहाँ कंट्रोल है? अभी कुछ तो है ही नहीं। अभी तो पैदल से 105 किलोमीटर दूर से आप फलाहारी कुछ खाते पीते नहीं है। अब आप फिर यहीं पर अभी 2-5 किलोमीटर घुमाया और इतना जाम। कैसा? सावन की सोमवारी को ही आप पूजा करते हैं? हाँ, सोमवारी को जब भी आते हैं। हाँ, सोमवारी को। तो देखिए कि सावन की सोमवारी को ही करते हैं, विशेष महत्व भी होता है। और ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं ये बाबा बैद्यनाथ नगरी में 2 सालों के बाद उमड़ी है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों तक श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पाया था। इस वजह से ये जनसैलाब आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। सारा सोमवारी ही शिव जी का है खास करके, और यह श्रावण मास जो है बड़ा ही परम पतित पावन पवित्र कारक पुण्य देने वाला, फल प्रदान करने वाला यह शिव जी का जो खास महीना, श्रावण का महीना, खास महीना एक माह जो है यह शिव जी का है। और इसमें जितने भी सोमवार पड़ते हैं यह बड़ा ही पुण्य दिवस कहता है। इसमें कहते हैं जो भी सोमवार में शिव जी के लिए जो भी करते हैं, गंगाजल अर्पण करते हैं, बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, पंचामृत लगाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। सोमवारी खास कर जो व्रत करके दिन भर उपवास करके जो रात में फलियार वगैरह ये सब लेते हैं, इससे जो है शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं, वरदान देते हैं। पहले सोमवार को आपने देखा होगा कि शाम को 6 बजे से ही पूरी फोर्स तैनात थी, पूरे मजिस्ट्रेट्स तैनात थे। और जैसे जैसे रात बढ़ी वैसे वैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ी और कुमेठा तक कांवड़ियों की संख्या गई है। और अभी भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कांवड़ियों का जत्था लाइन में लगने के लिए जा रहा है। तो जैसा कि उम्मीद थी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कांवड़िए इस बार जो है आ रहे हैं और पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। तो भगवान से भक्त को दूर कौन रख सकता है, और भगवान भी अपने भक्त को ज्यादा इंतजार नहीं कराते। और यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ की इस नगरी में दूर दूर से जब कांवरिया पहुंचते हैं तो कहते हैं जरा भी अनुभूति नहीं हुई कि इतना लंबा सफर तय किया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से आशीष मिला, उनके दर्शन हुए और जीवन धन्य हो गया। सावन की पहली सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाकर जल भरकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए पैदल देवघर के लिए यहां से कांवरियों का जत्था
लगातार रवाना होता नजर आ रहा है। और देखिए इस नगरी को कि जहां हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति नजर आएगी, केसरिया रंग नजर आएगा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में जल अर्पित करने वाले, श्रद्धा और भक्ति में डूबे उनके भक्त नजर आएंगे। और यही वजह है कि गंगा जल लेकर देवघर के लिए जब कांवरिया यहां से प्रस्थान करते हैं, निकलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज का सीढ़ी घाट पूरी तरह से गेरुआमय नजर आ रहा है। सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ी घाट पर उमड़ पड़ी है और श्रद्धालु शिव भक्त यहां पर गंगा स्नान कर उसके बाद जल भरकर पैदल देवघर के लिए रवाना होंगे और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। 2 साल से कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और शिव भक्त बाबा से मिलने नहीं जा पाए थे और इस बार शिव भक्त पहुंचे हुए। कहां से आए हुए हैं आप लोग? धनबाद से आए हुए हैं। 2 साल से नहीं जा पाए थे बाबा से मिल? फर्स्ट बार आए हैं सर। अच्छा, आप फर्स्ट बार आए हैं। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। इतने उदासी क्यों? जयकारा लगा दीजिए भोलेनाथ का। भोले बाबा की जय। अच्छा लग रहा है। आज सोमवारी के दिन जल भर के जा रही है। हाँ, पैदल यात्रा करना है। पैदल यात्रा आसानी से कट जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है कि कट जाएगा और हिम्मत भी बहुत है। भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूरी करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सबका करते हैं, मेरा भी करेंगे। आपकी भी मनोकामना पूरी होगी? हाँ, होगी। आप लोग भी दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरा भी दुआ पूरा हो जाए। आप तो मिलने ही जा रहे हैं, उनसे बात होगी आपकी? हाँ, जरूर, क्यों नहीं, मन से हो गया है बात। देखिए, भक्तों में उत्साह है। 2 साल बाद जो है श्रावणी मेले का आयोजन हुआ है और आज सोमवारी का दिन है और यहाँ से भारी संख्या में शिव भक्त गंगा जल भरकर पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। महीना सावन का हो और दिन सोमवारी का हो और आप सुल्तानगंज में हो तो सिर पर शिव की भक्ति सवार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो यही वजह है कि भक्त बार बार कहते हैं, बारंबार कहते हैं कि जब तक शिव ना बुलाएं भक्त कैसे चले आएं। और अगर इंतजार भी उन्होंने कराया है तो अब दर्शन का सौभाग्य भी वो भोलेनाथ और भंडारी स्वयं दे रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में देर रात से ही कांवरियों की भीड़ जुटने लगी और रात 12 बजे के बाद मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा भक्तों के लिए खोल दिया गया। तो ये भक्त सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर में देर रात से ही कांवरियों की भीड़ है और श्रद्धालु हजारों की संख्या में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा दें बाहर की, किस तरीके से ज्यादा भीड़ की वजह से इस बार अर्घा का प्रयोग किया जा रहा है। अर्घा के माध्यम से तमाम श्रद्धालु जो हैं वह जलाभिषेक कर रहे हैं। पहलेजा घाट से जल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और देर रात से ही श्रद्धालु जो हैं, जो कांवरिया है, वह लंबी कतारें लगाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। और अभी की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से काफ़ी भीड़ है और तमाम सेवा दल और तमाम सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और हर हर महादेव और बोलबम के नारों से पूरा वातावरण जो है वह गुंजायमान हो चुका है। मंदिर के अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जगहों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती है, सेवा दल की तैनाती है। अर्घा के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया जा रहा है और इसी के माध्यम से बाबा गरीबनाथ तक जो जल है वह पहुँच रहा है। हम आपको बाबा का भी दर्शन करवाएंगे। किस तरीके से देख सकते हैं भारी भीड़ बाहर देखने को मिल रही है और सेवा दल के तमाम सदस्य जो हैं वह लगे हुए हैं और बाबा गरीबनाथ धाम में जो भी व्यक्ति जलाभिषेक करने श्रद्धालु पहुँचे हैं वो यहाँ तक उन किस तरीके से दर्शन कर पा रहे हैं या वो कैसे जलाभिषेक कर पा रहे हैं वो पूरी सीधी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगातार देर रात से ही कांवरियों की लंबी कतारें, काफ़ी भीड़ जो है वह देखी जा रही है और ऐसे में आज जब सावन की पहली सोमवारी है तो लगातार तमाम भीड़ जो है वह जलाभिषेक करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि सावन की पहली सोमवारी के बाद दूसरी सोमवारी जब आएगी तो इससे भी ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर उनके भक्त नजर आते हैं। भागलपुर की तस्वीर आपको दिखाएं। सावन की पहली सोमवारी और नाग पंचमी के मौके पर शहर के बाबा वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर बूढ़ानाथ में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि बाबा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम अभी खड़े हैं भागलपुर के वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं कि सावन की पहली सोमवारी है और भक्तों की भीड़ जो है सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जुटी हुई है। कई 2 सालों तक जो है कोरोना के कारण यहाँ भक्त पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे और आज जो है पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम कुछ भक्त हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से आज पूजा कर रहे हैं। सोमवारी है पहले, आज सोमवार का सावन का प्रथम सोमवारी है। जिस हिसाब से कोरोना काल चल रहा था, उस हिसाब से प्रशासन के द्वारा बहुत ही चुस्त व्यवस्था है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया। उम्मीद है, राकेश कुमार नाम है। यहाँ पर कुछ भक्त और हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूजा पाठ में लगातार लगे हुए हैं। हम बात करेंगे। 2 साल तक पूजा नहीं कर पाए थे, अब पूजा कर रहे हैं पहली सोमवारी, क्या कहेंगे? अभी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को पूजा करने में, और क्या बोले। पहली सोमवारी है। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज नाग पंचमी है, पहली सोमवारी को नाग पंचमी पड़ा है और आज के दिन का जो है महत्व काफ़ी कहा जाता है। और आज के दिन जो है बाबा के पूजा के साथ नाग देवता की पूजा की जा रही है, जिससे कि लोगों को फल मिले और लोग जो है लगातार अपनी मनोकामना मांग रहे हैं भगवान से और देश दुनिया की शांति की अपील कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देवों में देव महादेव, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं है, किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। जाइए उनके दरबार में, सिर्फ शीश नवाइए और आशीष पा लीजिए। श्रावणी मेले के पहले सोमवार को दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो चुका है और सुबह 2:30 बजे से सरकारी पूजन के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू कर दिया गया। सोमवार को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं भीड़ को देखते हुए बासुकीनाथ मंदिर में अर्घा के माध्यम से पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सोमवारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोगों ने पूजा करके बाबा का दर्शन हो गया, बढ़िया हुआ। जलार्पण किए जी, हाँ कर लिए जी, बहुत एकदम शांति मन हो गया भागलपुर से। यह जो है सावन में सावन सोमवारी हर मानव के लिए अति आवश्यक है। घर में भी यदि रहे तो कम से कम बाबा का घर से भी ध्यान करें। ऐसा नहीं कि हम यहाँ हैं तो ही हम बाबा को जल अर्पण करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा कोई खास बात नहीं। लेकिन बात है कि सोमवार सावन का बहुत महत्वपूर्ण। तो भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त को इंतजार न करना पड़े। भगवान भोलेनाथ के चरणों पर जल अर्पित करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बस आस्था की डुबकी लगाइए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में जल अर्पित कर दीजिए। तमाम ज्योतिर्लिंगों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं भगवान भोलेनाथ की एक नगरी, जहां से जल लेकर भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है और शिव भक्त सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। हमारे सहयोगी भागलपुर से विकास हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विकास, सिर्फ और सिर्फ आज भक्ति का सैलाब नजर आता है। जहां तक दृष्टि जाती है सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त नजर आते हैं, हर हर महादेव की गूंज नजर आती है। जी, महीना सावन का हो और दिन सोमवार का हो और आप सुल्तानगंज में हो तो आस्था ना जगे, ऐसा हो नहीं सकता है।
सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट पर लाखों की संख्या में शिव भक्त सुबह से ही गंगा स्नान कर यहां से पैदल जल लेकर देवघर बाबा भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं। 2 साल बाद जो है श्रावणी मेले का आयोजन हुआ है। ऐसे में शिव भक्तों में उत्साह है, उमंग है। शिव भक्त झूमते गाते हुए यहां से जल लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम गंगा तट से पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं और सभी में उमंग है और उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल विकास, मैं चाहूंगी कि आपके पीछे जिन भक्तों का रैला नजर आता है कांवरिया लेकर और कांवर के साथ जो शिव भक्त नजर आते, जरा उन शिव भक्तों से बातचीत कीजिए, उनसे जरा जानिए कि भगवान ने बुलाया तो भक्त कैसे खींचे चले आए। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये भक्तों की टोली है और ये सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट पहुंचे हैं और यहाँ से ये आज जल भरकर फिर पैदल बाबा धाम देवघर के लिए रवाना। अम्मा, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 60 साल। कहाँ से आए हैं? सिवान जिला से। सिवान से आए हैं। पैदल जाना होगा बाबा के दरबार? नहीं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मतलब हम लोग भी सिवान से ही आए हैं। कैसे जाना होगा? अब मतलब देखिए बाबा मतलब कैसे ले जाते हैं, मतलब जितना सकेंगे पैदल जाएंगे और जब नहीं सकेंगे तो फिर गाड़ी से जाएंगे। 2 साल तक नहीं जा पाए थे, इस बार जा रहे हैं, उत्साह है? मतलब बहुत खुशी है। भोलेनाथ मनोकामना पूरी करें। जय भोलेनाथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये उमंग है, उत्साह है। 2 साल से जो है शिव भक्त अपने बाबा से मिलने के लिए, भगवान भोले से मिलने के लिए नहीं जा पाए थे और इस बार जा रहे हैं। तो ऐसे में इन भक्तों के पास उत्साह, इन भक्तों में उत्साह है और ये जो है उत्साह से नाचते गाते झूमते हुए ये लोग जो है देवघर जा रहे हैं, पैदल रवाना होंगे। कहाँ से आए हैं बम? हम आए भदोही जिला से। भदोही जिला से। कहाँ जाना कहाँ है? बैजनाथ बाबा धाम। कैसे जाना होगा? पैदल जाएंगे। उत्साह कम, मायूस क्यों है? जोर से जयकारा। जयकारा भोले की बोल बम लोग से पूछ लिए। देखिए, पूरा का पूरा जो सुल्तानगंज का सीढ़ी घाट है वो पूरी तरह से गेरुआमय नजर आ रहा है। शिव भक्त सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाकर वो फिर देवघर के लिए यहाँ से तो बिल्कुल रवाना हो रहे हैं। आस्था का वो दृश्य है, ये वो डुबकी है जो भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन उनके भक्त लगाते हैं और लंबी दूरी भी सहज हो जाती है। और देखिए, कांवड़ लेकर कांवरिये जब भगवान की नगरी के लिए निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का भाव होता है, भगवान भोलेनाथ के आशीष और उनके दर्शन की चाहत होती है और हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आएंगे, भगवान से मिलने की उनकी लालसा नजर आएगी। हमारे सहयोगी तूर बसु भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ के हैं। तूर बसु, चूंकि आज जब भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति में होना चाहता है। किस तरह की इंतजाम सुरक्षा को लेकर आपको वहां नजर आते हैं और शिव भक्तों के अंदर आस्था का सैलाब किस रूप में दिख रहा है? समय में मंदिर जो है बाबा भोले का दर्शन नहीं कर पा रहे थे और वो उत्साह इस बार साफ झलक रहा है। हमारे दिल्ली के लोग मध्यरात्रि के बाद से सिंहेश्वर धाम में जलाभिषेक आप देख सकते हैं। ये पूरी भीड़ यहाँ पे मध्यरात्रि से और सिंहेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो मध्यरात्रि से ही कतारबद्ध हैं और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो यहाँ पे पुलिस बल जो है वो जगह जगह पर तैनात की गई है। करीब 400 से अधिक पुलिस और पदाधिकारी को यहाँ पर लगाया गया है, जो कि मंदिर और मंदिर के पास कांवरिया पथ है उसके ऊपर लगातार जो है वो निगरानी चल रही है। तो ये लोग तरफ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये दूर से जो भक्त है वो पूजा करने के लिए बाबा बिल्कुल, तो हर हर महादेव की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये भक्त इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आराधना वो करें, उनकी भक्ति में खो जाएं। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास,
जब बात शिव की होती है तो एक ऐसे शिव, एक ऐसे भगवान, एक ऐसे प्रभु जिन्हें किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़िए, जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए और कहते हैं कि आपका सिर्फ ये जन्म नहीं, कई जन्म आपके जो हैं वो तर जाते हैं। जी बिल्कुल, और उसमें से अगर उत्तर वाहिनी गंगा में जल भरकर स्नान कर कर अगर भगवान भोले के दरबार में आप पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि सुल्तानगंज के इसी सीढ़ी घाट से पहली बार प्रभु श्री राम गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ धाम में पूजा कर और फिर यहाँ से पैदल जल लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार देवघर पहुंचे थे और वहाँ वो जलाभिषेक किए थे। तब से ये परंपरा चली आ रही है और तब से जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो हर साल सावन के महीने में सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान करते हैं और फिर जल भरकर यहाँ से अजगैबीनाथ धाम में पहले पूजा करते हैं और फिर जो है पैदल जल लेकर, कांवर लेकर देवघर के लिए रवाना होते हैं और वहाँ फिर भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं और फिर बाबा से जो मांगते हैं वो मुराद उनकी पूरी होती है। बिल्कुल, सुल्तानगंज से देवघर की जो यात्रा है वो यात्रा कैसे सुगम हो जाए, वो यात्रा कैसे भगवान के गीतों के साथ, उनकी आराधना के साथ पूरी की जाती है। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी विकास जो हैं कुछ भक्तों को ये पूछ कर भी रखें, उन्हें अपने साथ जोड़ कर भी रखें, जिनसे हम भगवान की भक्ति के दो बोल भी सुने और यात्रा कैसे आसान इनके भक्त कर लेते हैं और शक्ति कहां से मिलती है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि शिव की भक्ति की अलौकिक तस्वीर हर जगह से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक लगातार पहुंचा रहा है। तेरे से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खुद पुलिसकर्मी ही खोल रहे हैं। पटना में मद्य निषेध विभाग ऑफिस के बाहर ही पुलिसकर्मी नशे में धुत मिला। जिस पुलिसकर्मी पर शराबबंदी का लागू करवाने का भार है वो खुद नशे में है। और इतना ही नहीं, जब कैमरे के सामने इस पुलिसकर्मी की पोल खुलती नजर आई तो ये हाथ जोड़ने लगे। जब इतने से भी बात नहीं बनी तो इन्होंने भागने के लिए दौड़ लगा दी। खबर के मुताबिक विकास भवन में लगी आग के दौरान जैसे ही मीडियाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तभी नशे में धुत पुलिस वाला वहां पहुंच गया। इस दौरान जैसे ही मीडिया के लोगों ने नशे की हालत में दिखाई पड़े पुलिसकर्मी से पूछताछ की, वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह शराबबंदी कानून के खुलेआम उल्लंघन से मद्य निषेध विभाग पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। पुलिसकर्मी की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद शराबबंदी कानून पर सवाल उठने लगे हैं। राजधानी पटना के नदी थाना क्षेत्र के जेठुली के पास तेज आंधी और बारिश से एक पेड़ टूटकर स्टेट हाईवे से गुजर रहे एक ऑटो पर जा गिरा, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पेड़ का अचानक टूटकर ऑटो पर गिरने से ऑटो सवार 2 लोग घायल हो गए। वहीं दुर्घटना में ऑटो सवार 3 लोग सकुशल अपनी जान बचाकर ऑटो से निकलने में कामयाब हो सके। घटना की पूरी वारदात स्टेट हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि तेज आंधी के कारण पेड़ अचानक से टूटकर स्टेट हाईवे से गुजर रहे एक ऑटो पर जा गिरा, जिससे ऑटो सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। अचानक हुई इस घटना से थोड़ी देर के लिए स्टेट हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में घायल ऑटो ड्राइवर और एक अन्य यात्री को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल तो आदि भी तुम, अनंत भी तुम। शिव भक्तों में सिर्फ और सिर्फ भगवान अपने भोलेनाथ के दर्शन की लालसा है और यही वजह है कि सभी कह रहे हैं कि चलो कांवरिया बाबा धाम। सावन की पहली सोमवारी है और इसीलिए भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले उनके भक्तों की भीड़
उनकी तरफ खींची चली जा रही है और जो रात के 12 बजे से ही आपको कतारों के रूप में नजर आएगी, जो सिर्फ भक्ति में लीन नजर आएंगे। 2 सालों का लंबा इंतजार शिव भक्तों ने किया है और उस इंतजार में भी भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई और कहा गया कि भगवान की इच्छा है बहुत जल्द ये वनवास भी खत्म होगा, उनसे मिलन भी होगा। और आज भगवान भोलेनाथ के उस देवभूमि में सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त उनकी आराधना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब शिव भक्तों का रेला देवघर के इस पावन भूमि पर पहुंचा है तो वहां पर उनकी सेवा करने वाले, उनकी सेवा में योगदान देने वालों की लंबी कतारें भी आपको नजर आएंगी, जो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की सेवा करने से भी वही पुण्य हासिल होता है जो भगवान भोलेनाथ के भक्त को मिलता है। और यही वजह है कि यहाँ आपको भीड़ हजारों की और लाखों की दिखेगी, लेकिन वो भीड़ कितनी व्यवस्थित है, कितनी अनुशासित है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान से मिलने की चाहत हर भक्त के अंदर आज सिर्फ नजर आती है। सावन की पहली सोमवारी, 4 सोमवारी इस बार सावन के इस पावन महीने में पड़ने वाली है। आज पहली सोमवारी और यही वजह है कि इस बार भक्तों की संख्या का अनुमान जितना लगाया गया उससे कहीं ज्यादा शिव भक्त आपको हर तरफ नजर आएंगे, जो बोल बम के जयकारे के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जैसे ही संपन्न होता है कहते हैं कि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा थी और यही वजह है कि हमने भगवान पर जल अर्पित किया है। जब बात सावन की पहली सोमवारी की हम करते हैं, आज भगवान भोलेनाथ के भक्त बोरिंग रोड चौराहे के शिवालयों में भक्तों के रूप में उमड़ रहे हैं और ये बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर है जहां पर शिव भक्त यूं तो अमूमन यहां पर पहुंचते हैं, हर रोज शिव भक्ति का नजारा दिखता है, लेकिन आज यहां पर ये भक्त हजारों की संख्या में है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, महिलाओं की भक्ति, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ हाथों में जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा देखेंगे, जहां भक्तों की भीड़ ने शिव की शक्ति को नमन किया है। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सावन महीने की शुरुआत हो गई है और ऐसे सावन महीने में पहली सोमवारी है आज। इस वक्त बोरिंग रोड चौराहे के शिवालय में हम मौजूद हैं, जहां तमाम शिव भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। पहली सोमवारी का जो महत्व है अपने आप में बहुत अधिक होता है। सावन महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। यही वजह है कि सावन के सोमवार को भक्तों का तांता मंदिरों में लगता है और तमाम भक्त पहली सोमवारी को भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचते हैं। आज सोमवार है और भगवान शिव के मंदिर में पहुंचिए, क्या कुछ मन्नतें हैं आपकी? क्या जो भी विशेष है मैं वो भगवान से पूजा करके मांगी हूँ और वो पहली सोमवारी है, पूरी होगी। सोमवारी है, भगवान का प्रिय दिन है, महीना भी प्रिय है, विशेष पूरी होंगी? हाँ जरूर, विशेष जरूर पूरी होंगी। आप लोग फास्ट में होंगी आज, कब से भक्ति और कितना आस्था है? बहुत ही ज्यादा भगवान पे आस्था है और जो भी विशेष होंगी बहुत पूरी होंगी, सारी की सारी विशेष पूरी होंगी। पूरी आस्था है हमारी भगवान पे। बिल्कुल, तो ये तमाम भक्त हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ये मंदिर में इस तरीके से भव्य पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ का नज़ारा है। जो भक्त हैं, सावन महीना भगवान का प्रिय महीना है, भगवान भोले शंकर का, और आज सोमवारी है। सोमवारी को खासकर जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, भगवान शिव के प्रिय महीने आज के दिन, सोमवार के दिन व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं और भगवान शिव के मंदिर में आकर जलाभिषेक करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो आज सिर्फ हर हर महादेव की गूंज है, चाहे वो रांची हो, चाहे वो बिहार हो या फिर दूसरे राज्य हो। सिर्फ और सिर्फ शिव की भक्ति की शक्ति आपको नजर आएगी, जो ये कहती है कि सिर्फ अपनी सुख शांति की कामना नहीं की जा रही है, विश्व शांति की कामना की जा रही है। सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सब पर बनी रहे। और यही वजह है कि सावन के पावन महीने में अलौकिक दृश्य हर तरफ नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी हमारे साथ विनीता मिश्रा पटना से जुड़ी हुई हैं, रांची से हमारी सहयोगी रूपाली जुड़ी हुई है। रूपाली, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचूंगी क्योंकि आपके पीछे जो
भक्तों की भीड़ नजर आती है, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। लंबा इंतजार, फिर भक्तों का भगवान से मिलन का आज पावन सोमवार। किस तरह का व्यंगम दृश्य आपके पीछे नजर आ रहा है? रूपाली, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। बता दें कि रांची का काफी प्राचीन पहाड़ी मंदिर है और बाबा बैद्यनाथ के बाद अगर मान्यता झारखंड में है तो इसी पहाड़ी मंदिर की है, जहां आप देखेंगे ठीक सामने 350 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के श्रद्धालु जो हैं, शिव भक्त हैं, सुबह के 4 बजे से ऊपर जा रहे हैं ताकि जलाभिषेक कर सके। और करीबन 2 साल के बाद उन्हें मौका मिला है कि वो शिवलिंग को इसका इतनी पास से वहां पर शिवलिंग का वो जलाभिषेक कर सके। बता दें कि 350 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर लोग जा रहे हैं। काफी मिक्स क्राउड है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग काफी लोग हैं। और इस बीच हम यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करते हैं, जहाँ पर वो कहाँ से आ रहे हैं? मैं लोहरदगा से आ रहा हूँ। लोहरदगा से आ रहे हैं। इतना ऊपर चढ़े हैं, क्या इतना साल के बाद मौका मिला है? ये 3 साल के बाद मौका मिला है। बोलबम का नारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यही खासियत है कि यहाँ पर राज्य के बाहर से और राज्य के अंदर से तमाम जिलों से लोग आते हैं। आज पहली सोमवारी है, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रशासन की बात करूं तो उनकी भी तैयारी काफी ज्यादा सख्त है। और यहाँ पर 2 साल के बाद इतनी ज्यादा रौनक आई, इतनी ज्यादा रौनक लौटी है, जिसमें तमाम जो झारखंड और झारखंड के बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ पर ऊपर की ओर चढ़कर जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल रूपाली, और ये सचमुच भक्ति की शक्ति ही है, जहां पर भक्त 350 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं और जोश उतना ही, जुनून उतना ही, भगवान की भक्ति का भाव उनके चेहरे पर तेज बनकर उभरता हुआ नजर आता है। हमारे साथ सहयोगी विनीता भी जुड़ी हुई हैं। विनीता, चूंकि जब सावन की पहली सोमवारी है तो शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ रात से ही लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर सुरक्षा इंतजामों की मैं बात करूं तो चूंकि अलर्ट जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, उसके बाद व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम आप देख पा रही हैं? तमाम शिव जहां पर भक्ति में लीन नजर आते हैं शिव भक्त। बिल्कुल विभा, जिस तरीके से आप बात करिए सुरक्षा की, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बोरिंग रोड चौराहे पर जो शिवालय मंदिर है, जहां भक्तों का तांता लगा है, जहां भक्ति की शक्ति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, यहां सुरक्षा के हमेशा व्यापक इंतजाम रहते हैं। क्योंकि बगल में ही पुलिस चौकी है तो हमेशा यहाँ पे पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। और खासकर अगर सोमवारी की बात करें, सावन महीने की बात करें, तो जब भक्तों का तांता लगता है तो एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में प्रशासन यहाँ मौजूद रहती है ताकि कभी किसी को कोई परेशानी ना हो। और अगर हम सोमवारी की बात करें तो सावन महीने की पहली सोमवारी है आज। हालांकि पिछले 2 सालों से मंदिरों में ताले लटके हुए थे। यही वजह है कि इस बार ये शिवालय मंदिर में भक्तों का तांता साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भक्ति की शक्ति यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सावन महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इसी महीने में माँ पार्वती ने कठोर परिश्रम किया था, कठोर तप किया था और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि वो उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। यही वजह है कि भगवान शिव का ये प्रिय महीना है। और सभी जानते हैं कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो सोमवार के दिन जलाभिषेक करें, सोमवार के दिन भगवान शिव की भक्ति करें तो भगवान से मन चाहा वरदान पाया जा सकता है। और सावन का सोमवार कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि छोटा सा मंदिर है, लेकिन जो लाइन लगी हुई है भक्तों की वो साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम भक्त यहाँ इस मंदिर परिसर में पहुंचे हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर, और वो इस उम्मीद में यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं कि भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आज सोमवारी है, कितना महत्व रखता है आपको? बहुत ज्यादा रखता है हम लोगों के लिए तो, और श्रद्धा से आए हैं पूजा करने के लिए यहाँ पे। भोले बाबा से बस मनोकामना पूरी हो जाए। अभी धूप लग रही है, लाइन में लगी है, भगवान में इतनी आस्था है, भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर श्रद्धा हो तो जरूर भगवान मनोकामना पूरी करती है। मेरा नाम डिम्पल सिंह। बिल्कुल, तो डिम्पल की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। डिम्पल लाइन में लगी है, आपका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता, कितने सालों से सोमवारी कर रही है आप? हम लगभग
12 साल से। 10-12 साल से भगवान शिव में कितनी आस्था है? बहुत ज़्यादा। मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान? मनोकामनाएं रखते ही नहीं है, बस हम अपनी श्रद्धा के लिए पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी लाइन लगी है, मंदिर छोटा है लेकिन लाइन लंबी है, इधर से भक्त एंटर कर रहे हैं और इधर से जो तमाम भक्त है भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद इधर से निकल रहे हैं। भगवान शिव के एक दर्शन के लिए यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई है। अभी तो लगभग 7:30 हो रही हैं, लेकिन सूर्योदय के साथ ही ये जो तस्वीर है बोरिंग रोड चौराहे की ऐसी ही नजर आ रही है। लगातार भक्त आ रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, लड़कियां सभी भगवान शिव को जलाभिषेक यहाँ करते हुए नजर आ रही हैं। कहते भी हैं कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं। का सैलाब है जो विश्वास के साथ भगवान के दरबार में पहुंचता है और कहता है कि जब भी मन में अगर आपकी कोई कामना है, सच्ची इच्छा और कामना अगर आप रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको कभी निराश नहीं करते। हमारे सहयोगी सुब्रत कुआ भी हमारे साथ कटिहार से इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सुब्रत, आपके पीछे का विहंगम दृश्य भी दिखाइए, क्योंकि आज हर जगह सिर्फ भक्त मौजूद हैं जो अपने भगवान से, अपने इष्ट से सिर्फ उनके दर्शन के लिए ललायत नजर आते हैं। और वहां कटिहार में इसका कैसा अलौकिक दृश्य नजर आता है? निश्चित तौर पर देवों के देव महादेव का वैसे तो हर दिन होता है, लेकिन सावन का अगर सोमवारी की बात हो तो ये दिन वाकई खास है। वैसे हम आज जो नजारा दिखा रहे हैं ये कटिहार के सबसे प्राचीन गौड़ी शिव मंदिर है और यहाँ आप देख सकते हैं सुबह से ही लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं और जो देवों के देव महादेव को संतुष्ट करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं भीतर की तस्वीर भी आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज के दिन ये तस्वीर बहुत खास है। जो भी लोग घर बैठे इस तस्वीर को न्यूज़ 18 के माध्यम से देखे हैं, देखिए देवों के देव महादेव पर इस तरह से महिलाएं जो दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, ये बाकी बेहद खास तस्वीर है। और सावन की पहली सोमवारी है और जो महिलाएं हैं अपने जो महादेव को संतुष्ट करने के लिए आए हैं। अगर क्या पूजा पाठ की तरीका है इस पर हम बात करेंगे, मंदिर के मुख्य पुजारी तक भी हम पहुंचेंगे और जो सावन के सोमवारी का खास जो महत्व है उसके बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर एक बार हम कोशिश करते हैं सावन का सोमवारी है, क्या खास महत्व है आज के इस दिन में, विशेष क्या महत्व है? महादेव का सावन मास तो है ही, खास करके सोमवारी का बहुत बड़ा महत्व है। शिव पूजा के लिए सोमवार अति उत्तम माना जाता है। जो भी भक्त लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ कष्टहरनाथ मंदिर में आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, सभी का संकट दूर होता है। क्या नाम? मेरा नाम पुजारी हेमचंद्र भारती है। तो ये हेमचंद भारती जी थे, वो बता रहे थे कि ये बाकी सावन का सोमवार वैसे ही खास है और देवों के देव महादेव अगर पूजा से संतुष्ट है तो दिन बन जाता है, साल बन जाता है, दुनिया बन जाता है। तो ये तस्वीर भी बेहद खास है। आप देख सकते हैं लोग पूरी तरह पूजा में लीन हैं और अपने जो महादेव को एक बार फिर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो महादेव को संतुष्ट कर रहे हैं। जल अभिषेक हो रहा है, दुग्ध अभिषेक हो रहा है, बेलपत्तर से पूजा अर्चना हो रहा है। हम कोशिश करते हैं, हालांकि सभी भक्त पूजा में लीन है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जो बात है आप लोग तक पहुंचाने के लिए। महादेव आज विशेष पूजन के लिए है, क्या उम्मीद करेंगे देश दुनिया के लिए, क्या उम्मीद करेंगे? देश दुनिया का कल्याण हो, सभी भक्तों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ये प्रभु से दुआ रहेगी हमारी। सावन के सोमवारी खास महत्व होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सावन भगवान शिव का महीना होता है, पवित्र महीना होता है और ये पहला सोमवार है। सोमवार ऐसे भी भगवान शिव का दिन माना जाता है, तो ऐसे भी पवित्र दिन है, तो इसका महत्व ज्यादा रहता है सावन में सोमवार का। क्या नाम है? अभिषेक सिंह। तो निश्चित तौर पर लोग बता रहे थे सावन का सोमवारी है और खास महत्व है इस सोमवारी का और लोग इसीलिए सुबह से ही जलाभिषेक के लिए शिवालयों के रुख कर चुके हैं और लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके भक्तों पर हो जाए तो फिर कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। और यही वजह है कि भगवान
से आशीष पाने की चाहत में लोग भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए सोमवार का चूंकि आज पावन दिन है, भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं। और तमाम जगहों की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ आस्था का सैलाब है, सिर्फ आज विश्वास की भक्ति है जो ये कहती है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सिर्फ उन पर ही नहीं, पूरे विश्व पर हो, पूरे समाज के कल्याण के लिए हो। भगवान की कृपा से सबका कल्याण हो, सुख शांति और संपन्न सारे लोग बन पाए। और इसी आश और विश्वास के साथ भोलेनाथ पर बिलपत्र अर्पित किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किया जा रहा है। और 5 तस्वीरें भगवान भोलेनाथ के दरबार में आज हाजिरी लगाने वाले लोगों की, जो अलग अलग जिलों से हैं, लेकिन सिर्फ भाव एक ही है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहे। मुजफ्फरपुर, देवघर, बासुकीनाथ धाम, गरीबनाथ दरबार की तस्वीर, जिसमें मधेपुरा और लखीसराय के साथ ये तस्वीरें बताती हैं कि भगवान के भक्त उनसे दूर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं। और यही वजह है कि आज सिर्फ डाक बम ही नहीं, जो कि बिना कांवड़ नीचे रखे लंबी यात्रा करते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के बाद ही वो अपने कांवड़ को नीचे उतारते हैं। सिर्फ वो भक्त ही नहीं जो अपने लिए सुख शांति और संपन्नता की कामना कर रहे हैं। विश्व कल्याण, समाज के कल्याण, मानव का कल्याण हो, इस विश्वास के साथ भगवान के दरबार में आज सिर्फ कांवरियों का जत्था मौजूद है, शिव भक्तों का रैला मौजूद है। हमारे संवाददाता लगातार तमाम जगहों से दृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं, तो घर बैठकर भी आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और ये है भगवान भोलेनाथ के अलौकिक रूप, जिसके दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा कर शिव भक्त आज देवभूमि देवघर पहुंच रहे हैं। और आप अपने घर से बैठकर भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि शिव साक्षात पर ब्रह्म हैं, जो हर जगह मौजूद हैं और सिर्फ स्मरण मात्र से आप पर उनकी कृपा बरसती है। भगवान भोलेनाथ के इसी अलौकिक दृश्य को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता रूपाली हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, पटना से विनीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कटिहार से हमारे सहयोगी सुब्रत गुआ जुड़े हुए हैं और तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विकास हमारे साथ मौजूद है सुल्तानगंज से। सीधे रुख कर लेते हैं रांची का, क्योंकि पहाड़ी मंदिर की जब भी चर्चा होती है तब वहां की खूबसूरती, वहां का विहंगम दृश्य अपने आप में अलौकिक हो जाता है। और यही वजह है कि कई ऐसे शिव भक्त हैं जिन्होंने कहा कि पता है कि सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर लोगों की संख्या बहुत होगी, इसीलिए हम पहले ही भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित कर ले रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए उनका भक्त हर वक्त भक्ति होता है। और यही कारण है कि हम सिर्फ मनोकामना को मन में लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं। उन्हें पता है कि उनके भक्त क्या चाहते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और अब यही विश्वास, और देखिए हाथों में बिलपत्र जल लेकर शिव के भक्त जो हैं वो कतारों में आपको नजर आएंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और हर उम्र के लोग सिर्फ आज भक्त नजर आएंगे आपको। शेखपुरा की बात कर लें तो पहली सोमवारी को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर में भक्त पूजन अर्चन करते आपको नजर आ जाएंगे। सिर्फ आपको आज घंटा की ध्वनि सुनाई देगी, शिव भक्तों की भक्ति दिखाई देगी। हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। प्रथम सोमवारी का दिन है और गिंडा पहाड़ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस आज पूजा 2 वर्ष के बाद, क्योंकि कोरोना काल के कारण पूरा बाधित रहा है पूजा, उसके बाद आज पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं काफी उत्साह लोग, कुछ श्रद्धालु भी बात करते हैं। सोमवारी का दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है पूजा अर्चना करने में। आज प्रथम सोमवारी का कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह का भीड़ देखा जा रहा है। जी जी जी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को माता का जो भी है बहुत अच्छा लगा है, लॉकडाउन से बेहतर है। चलिए, कहा जाता है कि यहाँ सभी मनोकामना पूरी होती है। क्या क्या सुबह से आप लोग क्या किए हैं? पूजा की, पूजा अर्चना आरती सारा कुछ किए। सुबह से क्या किया? सुबह से शिव जी का, पार्वती जी का, सभी देवताओं का पूजा किया। आप बताइए। हम लोग सुबह से उठकर बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और बहुत दिन से आस था कि कोरोना काल के बाद पूजा अर्चना करने को मिले बाबा को। कहा जाता है कि ये भीम यहाँ मंदिर की स्थापना किया था और ये बाबा का जो है
यहाँ स्थापना किया था। उसके तब से पूजा अर्चना हो रही है। ये 800 फीट जमीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह अवस्थित है। काफी प्रसिद्ध देव बाबा का मंदिर है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो चलो कांवरिया बाबा धाम, बस यही भावना, यही कामना के साथ शिव भक्त जो हैं भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं और लगातार हर जगह की व्यंगम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और शिव भक्ति का एक अनुपम संगम, एक अनुपम रूप आपके पास एक बार फिर से लेकर पहुंचेंगे।